आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि का एक प्रकार और वो है अयादी संधि। आइए देखते हैं अयादी संधि, इसके क्या क्या नियम हैं और किस तरह से इसके उदाहरण का संधि विच्छेद किया जाता है। तो अयादी संधि के अंतर्गत हम देखेंगे अयादी संधि में कुछ शब्द ऐसे हैं जो बनते हैं, कुछ उसमें है बनता है अय बनता है, इसलिए इसका नाम है अयादी संधि। और दूसरा एक शब्द बनता है जिसका नाम है आय और इसको हम हलंत करेंगे। उसी के साथ एक बनता है अव, इस संधि के अंतर्गत बनता है, और एक बनता है आव। ये चार शब्द हैं जो बनते हैं। कैसे बनते हैं देखें हम उदाहरण के अंदर। जैसे हम शब्द कहेंगे जैसे नयन, क्या बोल रहे हैं हम? नयन। जैसे हमने बोला नयन, तो नयन में क्या है? अय है। नयन, नयन, चयन, शयन और जय। और आय में क्या आ जाएगा? जैसे नायक, तो हम नायकः भी कह सकते हैं, नायकः, गायकः, नायिका। आय आ रहा है इसके अंदर। इस शब्द के अंदर कौन सा जुड़ा हुआ शब्द है? आय। जैसे ये आय शब्द है ना, नायक, गायक, उसी प्रकार है। जैसे अव है, अव के अंदर आ जाएगा जैसे पवन, पवनः, पवनः जैसा शब्द और कौन सा है? पवन, हवन, भवन। तो इसी तरह से आगे जो वर्ड है वो है जैसे आव, इसमें आ जाएगा जैसे पावक, पावकः, पावक, शावक, नाविक, भावुक, ये शब्द इसमें आएंगे। अब ये शब्द किस तरह से बनते हैं, इसका एक नियम है कि अगर हम ए प्लस भिन्न स्वर, ए प्लस भिन्न स्वर अगर लगाते हैं, मतलब वापस ए नहीं आना चाहिए, इसकी ए के अलावा कोई भी स्वर आ सकता है, तो बनता है आय बनता है। और ए प्लस भिन्न स्वर, ए प्लस ये आ गया भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब होता है ये ए वापस नहीं आए, इसकी जगह पर कोई दूसरा आ सकता है, तो भिन्न स्वर तब बनता है आय, जैसा कि नायक बना हुआ है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत आ जाएगा ओ प्लस भिन्न स्वर। ओ प्लस भिन्न स्वर का मतलब इस ओ वापस नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी दूसरा स्वर आ सकता है। उसी प्रकार है ओ प्लस भिन्न स्वर अगर लगाएंगे हम तो क्या बनेगा? आव बन जाएगा। देखें आप इस तरह से इनका संधि विच्छेद किस तरीके से होता है, जो हमने लिखे हैं नयन, नायक, हवन और या पवन या पावक, शावक, इनका संधि विच्छेद किस तरह से होता है। जैसा कि हमने बोला ए प्लस भिन्न स्वर, तो इस नयन के अंदर ए प्लस भिन्न स्वर, ए लगाना पड़ेगा, अय हटेगा क्योंकि अय तो बाद में शब्द बना है, इसलिए हम इसके लिए कहेंगे ने प्लस अन, ने प्लस अन नयन, ने प्लस अन नयन। और नायक का क्या हो जाएगा? इस न पे कितनी मात्रा आएगी? देखो आप इधर बड़ी ए की मात्रा है ना, तो यहाँ पर दो मात्रा आ जाएगी। बड़ी ए की मात्रा इस तरह से लिखेंगे हम, ने प्लस अकह, नायकः। इसी प्रकार पवन है तो क्या हो जाएगा? पवन के लिए क्या होगा? देखो आप, ओ प्लस भिन्न स्वर है, ओ की मात्रा आनी जरूरी है पवन में, तो हम क्या कहेंगे? पवन में कौन सा संधि विच्छेद होगा? पो प्लस अनः, ये हो जाएगा पवनः, पो प्लस अनः पवनः। और पावक के अंदर क्या हो जाएगा? जी हाँ, रूल में देखो आव की मात्रा कब आती है? जब यहाँ पर औ हो या दो मात्राएं हो, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? पावक में पो प्लस अकह, पावकः। तो इस तरह से ये संधि विच्छेद होगा। ये संधि का बहुत ही शॉर्ट चार नियम है, अय, आय, अव और आव हो जाता है। ए प्लस भिन्न स्वर, बड़ी ए प्लस भिन्न स्वर, ओ प्लस भिन्न स्वर, ओ प्लस भिन्न स्वर। और इसी तरह से और उदाहरण है, जैसे नयन की जगह पर हम ले लें जैसे जय शब्द ले सकते हैं, नायक की जगह पर हम नायिका ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ने प्लस इका हो जाएगा इसमें, ने प्लस इका। पवन की जगह हम क्या ले लें? जैसे हवन, तो हो प्लस अनः, पवन हवनः हो जाएगा, तो हो प्लस अनः। ये आपको स्वयं करना है, खुद करना है, ये अभ्यास कार्य आप स्वयं। जे प्लस अ होगा, जे प्लस अ, जयः, जय का क्या होगा? जे प्लस अह। नायिका ने प्लस इका, हवन हो प्लस अन। इसी तरह से शावक, शावक मतलब शेर के बच्चे को हम शावक कहते हैं, शावकः क्या हो जाएगा? शो प्लस अकह। ये आपको खुद को करना है। तो ये बहुत ही आसान संधि है अयादी संधि, बहुत याद रह सकती है। समझने के लिए वीडियो को एक बार पुनः देखें आप अच्छे से, और ये नियम आपको सारे संस्कृत कॉपी के अंदर लिखने हैं। ओके, थैंक यू सो मच।